हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका यार दोस्त हर्ष धारीवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संपूर्ण फार्मेसी ज्ञान में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी बाय डिज़ाइन क्यूबीडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे 2 मार्क्स में और 7 मार्क्स में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ में पूछा जाता है। टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को, जिसका नाम है क्यूबीडी, क्वालिटी बाय डिज़ाइन। क्वालिटी बाय डिज़ाइन, अब हमें क्वालिटी बाय डिज़ाइन हमारे सामने टॉपिक लिखा हुआ है। अब हमें इस टॉपिक को पढ़ने की या हमारी गवर्नमेंट को या इंडस्ट्रीज़ को इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रोडक्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि वो हमेशा बेस्ट क्वालिटी में ही बने। उस किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ जब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, तब हम इस क्वालिटी बाय डिज़ाइन को यूज़ करते हैं। पुराने समय में क्या होता था, ओल्डर अप्रोच देखते हैं। अगर ओल्डर अप्रोच देखिए, पुराने समय में क्या होता था, ये जो पुराना अप्रोच था ये दिया गया था डॉक्टर जोसेफ और डॉक्टर ज्यूरॉन के थ्रू। इसमें पहले जो पुराने समय में जब पुराने समय में जब इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, तब कैसे कैसे उनकी परफॉर्मेंस या उनको कैसे बनाया जाता है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल लेते थे, उसका प्रोसेस किया, फिनिश प्रोडक्ट बनाया, लास्ट में उसकी क्वालिटी को चेक किया करते थे। अगर मान लो कि इस पुराने ओल्डर अप्रोच में अगर हमारा कुछ भी प्रॉब्लम, अगर हमारा हम सबसे लास्ट में अपना लास्ट स्टेप हमारा क्वालिटी टेस्ट का होता था। अगर हमारा क्वालिटी टेस्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो ये हमारा पूरा का पूरा बेकार हो जाता था। लेकिन अब नए अप्रोच के साथ में क्या होता है, जो न्यू अप्रोच है उसके साथ में क्या होता है कि सबसे पहले हम अपना रॉ मटेरियल लेते हैं। रॉ मटेरियल में न्यू अप्रोच में और ओल्डर अप्रोच में क्या फ़र्क है कि ओल्डर अप्रोच में हम टेस्ट करते थे क्वालिटी का सारा प्रोसेस हो जाने के बाद में। लेकिन न्यू अप्रोच के आज के टाइम के अकॉर्डिंग क्या है कि हम जब रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, हम उस रॉ मटेरियल की ही क्वालिटी को चेक कर लेते हैं स्टार्टिंग में। जैसे कि उसकी पार्टिकल साइज़ क्या होगा, सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन एटसेट्रा वगैरह वगैरह सब चीज़ें हम स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल की चेक कर लेते हैं, ताकि हमारी जो बाकी की मेहनत है वो पूरी बच जाए। हम फिर उसको प्रोसेस करते हैं और फिर हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनता है, जिससे हमारी क्वालिटी के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। तो ये हमारा ओल्डर अप्रोच और न्यू अप्रोच। अब हम देखते हैं कि क्वालिटी बाय डिज़ाइन की डेफिनेशन क्या होती है। सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट दैट डिज़ाइन विद प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एम्फेसाइज या फिर स्पेशल प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं, एंड प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग एंड द प्रोसेस कंट्रोल। ये एक ऐसा अप्रोच होता है, एक ऐसा सिस्टमेटिक अप्रोच होता है जिसमें हम एक डिज़ाइन को बनाते हैं, मतलब किसी भी डिज़ाइन को बनाते हैं क्वालिटी के साथ में। कौन सी क्वालिटी, जैसे उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं उसका जो ऑब्जेक्टिव वो पहले से ही निश्चित होगा। स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम क्वालिटी बाय डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्वालिटी को डिज़ाइन करते हैं एक प्री डिफाइंड स्पेशल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जिसमें अपनी क्वालिटी को भी कंट्रोल करते हैं। फ्रेंड्स, एक अगर ये यहाँ पे डायग्राम देखिए, अगर जैसे इसका 2 मार्क्स में क्वेश्चन, बहुत से स्टूडेंट्स के मन में बातें आती हैं कि अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो हम क्या करें। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमारा ये डेफिनेशन जो यहाँ पे पेंसिल से बनी हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्यूबीडी को इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, सबसे पहले स्टेप आता है इसमें प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले हम प्रोसेस को समझते हैं कि प्रोसेस है क्या, प्रोसेस को डिज़ाइन करते हैं, साइंटिफिक नॉलेज के अंदर चेक करते हैं, फिर उसका प्रोसेस कंट्रोल करते हैं। ये हमारे 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। ये हमारा पहला, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड एंड ये हमारा फोर्थ। ये हमारे 4 बेसिक ऐसे स्टेप्स होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप इस डायग्राम को अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर बना के तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता आपके वो उन मार्क्स को। उसके बाद आगे चलते हैं अपना टॉपिक के ऊपर। इसमें क्या है, अब क्वालिटी बाय डिज़ाइन क्या क्या वर्क करता है, बेस्ड ऑन द क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। ये हमारा क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। क्वालिटी कैन नॉट बी टेस्टेड, क्वालिटी को हम टेस्ट नहीं कर सकते, बट इट कैन बी बिल्ट। सीधी सी बात है, हम कभी भी क्वालिटी को टेस्ट नहीं कर सकते, हम हमेशा क्वालिटी को कम ज़्यादा बिल्ट कर सकते हैं, ठीक है। ICHC Q8 Q9 Q10 गाइडलाइंस फॉर द क्वालिटी, ये हमारे ICHC है, ये हमारी गाइडलाइंस होती हैं। ये कम्युनिटी होती है जो हमारी गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, और हमारी क्वालिटी के अंदर QA 9 और 10 इन सब की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है क्वालिटी को टेस्ट और मेंटेन करने के लिए। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। अब हमें क्वालिटी बाय डिज़ाइन को क्वालिटी बाय डिज़ाइन को यूज़ करने की क्या आवश्यकता पड़ी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या उद्देश्य हैं। टू एंश्योर दैट क्वालिटी प्रोडक्ट, जो हमारी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को इंश्योर करने के लिए कि हाँ भाई, हमारी जो क्वालिटी के प्रोडक्ट है वो वाकई में बहुत अच्छी क्वालिटी का हमने प्रोडक्ट बनाया है। बाय
प्रायर नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस। डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए, किसके लिए? प्रोडक्ट की, प्रोसेस की, कैरेक्टरिस्टिक्स की। तभी तो हम एक क्वालिटी को अच्छा बना पाएंगे, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को तभी तो अच्छा बना पाएंगे, तभी तो उसका इंश्योर कर पाएंगे। सेकंड है टू एंश्योर द डिज़ायर एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मीन्स प्रोडक्ट्स, टू एंश्योर द डिज़ायर प्रोडक्ट्स बाय क्वालिटी बाय डिज़ाइन प्रोसेस। हम इससे क्या करते हैं कि हम अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ले सकते हैं, हम उसमें डिज़ायर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट ले सकते हैं। डिज़ायर्ड प्रोडक्ट लेना अलग बात है, लेकिन डिज़ायर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट लेना एक अलग बात है। हम क्वालिटी बाय डिज़ाइन के थ्रू ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। थर्ड होता है रिड्यूस द प्रोडक्ट वेरिएबिलिटी एंड द डिफेक्ट्स। हम इसमें क्या है, जब हम रॉ मटेरियल के टाइम पर ही उसकी क्वालिटी को चेक कर लेंगे, हर चीज़ उसके अंदर चेक कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे डिफेक्ट्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे। वेरिएबिलिटी, हम कितने भी वेरिएशंस, एक दवाई के कितने भी वेरिएशंस उसको बना सकते हैं जब हम उसकी क्वालिटी के बारे में अच्छे से जानते हैं कि क्वालिटी किस तरह की होने वाली है। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? बेनिफिट्स ऑफ QBD फॉर द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या है? बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस। सीधी सी बात है, जब हमें क्वालिटी पता होता है तो हमें पता रहता है ना कि अब कोई प्रोडक्ट है, हमें पता होगा इसकी कैसे कैसे बनता है, तो उसको हम कैसे भी अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। रिड्यूस द बैच फेलियर। बैच फेलियर जो होंगे, क्वालिटी के वजह से ही ज़्यादातर हमारे बैच फेल्स होते हैं, लेकिन हम क्वालिटी को ही अगर हम स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल टाइम पे ही चेक कर लेंगे तो फिर हमारे बैच फेल्स नहीं होंगे, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड आता है एंश्योर द बेटर डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को अच्छी तरह से बेटर अपने डिज़ायर्ड तरीके से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। फोर्थ डिक्रीज एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग। जो हमारा एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग होती है, हम उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमने एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग के बजाय हमने रॉ मटेरियल को ही वहाँ पे टेस्ट कर लिया था, तो हमारे एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग का तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। फोर आता है हमारा FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी फूड एंड डिज़ाइन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड द बेटर कंसिस्टेंसी। ये हमारा क्या करता है? प्रोवाइड करता है बेटर कंसिस्टेंसी को। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक क्वालिटी बाय डिज़ाइन का। इसमें हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था। इससे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी बाय डिज़ाइन कि एलिमेंट्स क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जो हम हमारी क्वालिटी पर अफेक्ट डालते हैं, हमारी क्वालिटी को बेटर बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फार्मेसी के टफ लेक्चर्स को इजी वे में समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के शेयर करें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।